चेयरमैन पीटीआई के मुकदमात या नवाज शरीफ की वापसी से कोई लेना देना नहीं। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ का इंटरव्यू। कहते हैं तहरीक इंसाफ के सरबराह की कैद या रिहाई के लिए मुगल बादशाह की तरह कोई फरमान जारी नहीं कर सकता। तमाम सियासी जमातों के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड मौजूद है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म समेत किसी भी सियासी शख्सियत के बारे में जो भी फैसला होगा वो अदालती अमल के नतीजे में होगा। अगर अदालत से चेयरमैन पीटीआई को इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाजत मिलती है तो वो हिस्सा लेंगे। अगर इजाजत ना मिली तो मैं कैसे इस पाबंदी को खत्म कर सकता हूँ। निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने नवाज शरीफ की वापसी से मुतालिक किसी किस्म की डील के तासुर को भी मुस्तरद कर दिया। हमने सियासत की कुर्बानी देकर रियासत को बचाया, रियासत बच गई, अब सियासत भी बच जाएगी। रियासत ना बचती तो सियासत दफन हो जानी थी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ताजरों से खिताब। कहा मुआशी तरक्की लानी है तो इस्तेहकाम लाना होगा। ताजर की दुकान चलेगी तो पाकिस्तान चलेगा। पीटीआई दौर में बदअमनी और महंगाई को उरूज मिला। धरनों ने पाकिस्तान को तबाही के दहाने पर पहुंचाया। पाकिस्तान को पैरों पर खड़ा करना है तो शुहदा की तौकीर करना होगी। नवाज शरीफ का सफर खत्म किया गया तो मुल्क में तबाही हुई। 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ का तारीखी इस्तकबाल करेंगे। नवाज शरीफ पाकिस्तान की तरक्की के सफर को दोबारा शुरू करेंगे। मौलाना फजल रहमान ने सिंध में जरदारी की सियासत के खिलाफ तबले जंग बजा दिया। नून लीग को सिंध में पीपल्स पार्टी के खिलाफ बनने वाले इंतखाबी इतिहाद में शमूलियत की दावत भी दे दी। मौलाना फजल रहमान और शहबाज शरीफ की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। दोनों रहनुमाओं का पीपल्स पार्टी की तरफ से जेयूआई और नून लीग के खिलाफ बयानबाजी पर इजहार नाराजगी। दोनों रहनुमाओं का सियासी क़ियादत से राबते बढ़ाने पर भी इत्तफाक। शहबाज शरीफ ने मौलाना फजल रहमान को नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से आगाह किया। नवाज शरीफ की वतन वापसी का सफर। लंदन से सऊदी अरब पहुंच गए। साथियों के साथ उम्रे की शहादत हासिल की। मुल्क की सलामती और तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं की। सऊदी हुकाम से अहम मुलाकातें मुतवक्के। नवाज शरीफ 17 या 18 अक्टूबर को दुबई रवाना होंगे। अमारात से 21 अक्टूबर को खुसूसी त्यारे से पाकिस्तान आएंगे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म को मिलने वाले सरकारी प्रोटोकॉल पर सवालात उठने लगे। जेल से लंदन इलाज के लिए जाने वाले नवाज शरीफ की वापसी पर नवाजिशात अवाम को एक आंख न भाएं। मुबस्सरीन का कहना है डॉक्टर फैसल के नवाज शरीफ को प्रोटोकॉल देने से डील के तहत वापसी के तासुर को तक़वियत मिली है। शहरी भी नवाज शरीफ के प्रोटोकॉल का सुनकर फट पड़े। कहते हैं नवाज शरीफ मुजरिम था और मुजरिम है। प्रोटोकॉल क्यों दिया? नवाज शरीफ को वापस आते ही जेल में डालना चाहिए। लंदन में नवाज शरीफ को सरकारी प्रोटोकॉल क्यों दिया? लतीफ खोसा बरस पड़े। निगरान हुकूमत को नून लीग की हुकूमत करार दे दिया। सवाल पूछा बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर रियासत को मतलूब शख्स को रुखसत करने क्यों गए? निगरान सेटअप में फवाद हसन फवाद, आहा चीमा और तोकीर शाह की मौजूदगी से नून लीग के गहरे असर रसूख का तासुर पहले से मौजूद। साबिक इत्तेहादी जमातें भी नून लीग को मिलने वाले सियासी फवाइद से फिक्रमंद। नवाज शरीफ ने हमेशा मुल्क को बहरानों से निकाला। मुश्किलात में घिरे पाकिस्तान को आज फिर नवाज शरीफ की जरूरत है। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरीम नवाज कहती हैं मुल्क और कौम को जख्म लगते रहे, हर बार नवाज शरीफ ने आकर मरहम रखा। पाकिस्तान और अवाम के हक के लिए खड़ा होना नवाज शरीफ की रिवायत है। नवाज शरीफ को धमकी और लालच दी गई लेकिन उन्होंने पाकिस्तान के दिफा और वकार पर समझौता ना किया और मुल्क को एटमी ताकत बनाया। नवाज शरीफ ने कहा था पाकिस्तानी आज़ाद हैं और आज़ाद रहेंगे, हमें गुलामी की जिंदगी कबूल नहीं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट बहाल लेकिन नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन की मुश्किलात बरकरार। फैसले से नवाज शरीफ को रिलीफ मिलेगा या नहीं, बहस छिड़ गई। कानूनी माहिर सलमान अकरम राजा कहते हैं नवाज शरीफ इलेक्शन एक्ट का सहारा लेकर कागजात जमा कराने की कोशिश करेंगे क्योंकि इलेक्शन एक्ट के तहत नाअहली की मुद्दत 5 साल कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील जुल्फिकार भुट्टा कहते हैं नवाज शरीफ को इस फैसले से कोई नुकसान नहीं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म फेयर ट्रायल से मुतालिक आर्टिकल 10 का फायदा उठा सकते हैं।
माहिर कानूनदान एतजाज एहसन का नून लीग को दिलचस्प चैलेंज। सहाफी के सवाल पर कहा, नवाज शरीफ शेर है तो शेर को आना चाहिए। इस्तकबाल के लिए 10 लाख बंदे इकट्ठे करने के सवाल पर एतजाज एहसन ने कहा, अगर उन्होंने पूरे लाहौर को खाने की दावत दी तो फिर शायद 1.25 लाख लोग इकट्ठे हो सकते हैं। इलेक्शन में पीटीआई के बाहर होने के सवाल पर बोले, मुझे तो इलेक्शन होते नजर नहीं आ रहे। तहरीक-ए-इंसाफ को धांधली के जरिए इक़्तिदार में लाया गया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह का फैसलाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान मुश्किल हालात से गुजर रहा है। मुस्लिम लीग नून मुनज़्ज़म और मुतहरिक जमात होने का सबूत देगी। पीटीआई का IMF से मुआहदे का खमियाजा हमें 16 माह भुगतना पड़ा। हमें 16 माह IMF को मनाने में लग गए कि हमसे मुआहदा कर लें। 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ का फकीदुल मिसाल इस्तकबाल किया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से कतर की मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल सालिम हमद अकील की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी और पेशावराना दिलचस्पी के अमूर इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने कहा, कतर के साथ बरादराना ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखते हैं। कतर की मुसल्लह अफवाज के साथ दिफाई और सिक्योरिटी ताउन बढ़ाना चाहते हैं। कतर की मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ स्टाफ ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाक फौज की कोशिशों को सराहा। गैर कानूनी अफगान मुहाजिरीन के इनखलाक की डेडलाइन में 18 दिन बाकी। गैर कानूनी तौर पर रिहाइश पजीर अफगानों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। मुल्क भर में गैर कानूनी गैर मुल्कियों के खिलाफ क्रैकडाउन भी जारी। दर्जनों गैर मुल्की रुपोश। इस्लामाबाद में IJP रोड पर नाले में CDA की मिली भगत से कच्ची बस्ती कायम। हसास इदारों ने रुपोश होने वाले अफगान शहरियों का कच्ची बस्तियों में होने का खदशा जाहिर कर दिया। इस्लामाबाद पुलिस और CDA को तमाम मकामात का ऑडिट करने की हिदायत कर दी। पहली लेकिन कानून की अलिफ बे का भी नहीं पता। लाहौर पुलिस की नाअहली के रिकॉर्ड में एक और इजाफा। 2 साल पुराने केस में मुलजिमा को गिरफ्तार किया। खातून की 4 साला बेटी को भी हवालात में बंद किए रखा। मीडिया पर शोर मचा तो रिश्तेदारों के हवाले किया। जड़ावाला में हुकूमत की जानिब से चर्चिस की मुरम्मत और तज़ीन और आराइश के बाद बैनुल-अक़वामी मीडिया का दौरा। मगरबी मीडिया के नुमाइंदों में बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, रूस, तुर्की, जापान और अरब ममालिक के नुमाइंदे शामिल। अगस्त में कुछ चर्चिस की बेहुरमती के बाद हुकूमत पाकिस्तान ने उनकी मुकम्मल मुरम्मत और तामीर नौ का फैसला किया। चर्चिस की तामीर नौ हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से अक़लियतों के हकूक़ और उनकी इबादत की आज़ादी की अक्कासी करती है। बैनुल-अक़वामी मीडिया के नुमाइंदों का जड़ावाला का दौरा हुकूमत पाकिस्तान के अज़्म और शहर में अमन अमान की बेहतरीन सूरत हाल का सबूत है। आर्मी चीफ की हिदायत पर डॉलर की स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाइयों ने काम दिखा दिया। इंटरबैंक में डॉलर 99 पैसे कमी से 278 रुपये 58 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपया कमी से 278 रुपये पर फरोख्त होता रहा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी मुस्बत रुझान बरकरार। 100 इंडेक्स पॉइंट्स 48,771 की सतह पर बंद हुआ। डॉलर के डाउनफॉल के बाद सोना भी सस्ता। 7,800 रुपये की वासे कमी के बाद फी तोला सोना 1,97,200 रुपये का हो गया। परवेज इलाही और मोनिस इलाही के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में पेशरफ्त। सेंट्रल कोर्ट लाहौर का आइंदा समाअत पर परवेज इलाही को पेश करने का हुक्म। डायरेक्टर FIA और JA सुप्रिंटेंडेंट को परवेज इलाही की पेशी यकीनी बनाने की हिदायत। कहा, फौजदारी केसेस में मुल्जिम का पेश होना लाजमी होता है। अदालत ने मोनिस इलाही को 23 अक्टूबर को पेश करने का हुक्म भी दिया।